माइक ऑन कर दी। थैंक यू सर। सर पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने विकसित भारत जी राम जी पर मुझे बोलने का मौका दिया है। सर समझ नहीं आ रहा, पहले आज से कुछ साल पहले किसानों के खिलाफ एंटी फार्मर बिल आए और पूरे देश में एजिटेशन हुआ क्योंकि किसानी खत्म हो रही थी और उसको फिर सरकार ने वापस लिया। आज सरकार ने मनरेगा को खत्म करने का जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जो हमारा मजदूर है, अनस्किल्ड है, सबसे गरीब है, उसको बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी थी। सर जब मनरेगा शुरू हुई सर, तो ऐसी हजारों कहानियां हैं जब गरीबों के घरों में मिठाइयां बांटी गई, दिवाली पहली बार मनाई गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, हालांकि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे बतौर मुख्यमंत्री, मुझे पता है मध्य प्रदेश में आउटस्टैंडिंग काम किया उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए। पता नहीं अब क्या मजबूरी है कि मनरेगा को खत्म करके, क्योंकि इसमें सेक्शन 4 जो कह रहा है, सेक्शन 6 जो कह रहा है कि 60 दिन पीक क्रॉप के जो पीक डेज हैं उस पे 60 दिन वो काम नहीं कर पाएगा, तो काम कब करेगा? इसी तरीके से सर फाइनेंस को लेकर, जब पहले बजट पर कोई कैपिंग नहीं थी सर, वो अनलिमिटेड बजट था, गरीबों को जितना काम करे उतना पैसा मिलता था। लेकिन अब जो प्रोविजन लाया गया अंडर सेक्शन 6 कि 90% की जगह है 60% सेंटर देगा, 40% सूबा देगा। सूबे तो सर ऑलरेडी उनके पास पैसा नहीं है, जीएसटी के माध्यम से सारा स्टेट का रेवेन्यू कलेक्ट होकर तो सेंटर को जा रहा है, स्टेट्स के पास तो आज बिल्कुल पैसा नहीं है। ऑनरेबल मेंबर बोल के गए, अकाली दल बीजेपी के मिनिस्टर रहे, उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 लाख का कर्जा तो पंजाब को इन लोगों ने दिया, अब हमको कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो पहले की तरह प्रोविजन जो पहले था 90% सेंटर स्पॉन्सर करे, 10% स्टेट उसमें भागीदार बने, वही रहना चाहिए। और एक सर बहुत जरूरी चीज है कि जो मनरेगा की मजदूरी है वो बहुत कम है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो मनरेगा के मजदूर है, हमारे गरीब लोग हैं, उनकी मिनिमम वेज जो है 500 रुपए होना चाहिए सर, और ये कंपलसरी होना चाहिए और इसके लिए स्टेट को मदद करना चाहिए। इसी तरीके सर लास्ट सर मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि इस विकसित भारत तभी बनेगा सर जब गांव मजबूत होगा और गांव का मजदूर और किसान मजबूत होगा, और गांव का किसान और मजदूर मजबूत नहीं होगा तो विकसित भारत नहीं बन पाएगा। इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। इसलिए ये तमाम प्रावधान जो मैंने बताया उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। माननीय सभापति जी, मैं स्टेट के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं।